हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं हरीश शर्मा आपका अपने YouTube चैनल O2N सरकारी नौकरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि मेरी पहली वीडियो परसेंटेज की 1 शॉट वीडियो आज आपके साथ यूट्यूब पर आ चुकी है। आज मैं अपनी दूसरी वीडियो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की लेकर आया हूं और हम यही सभी वीडियो यूपी पुलिस एग्जाम के लिए आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो साथियों, आज हम दूसरी वीडियो अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो इस साधारण ब्याज आपके सामने साथियों, साधारण ब्याज एक ऐसा ब्याज होता है जो साथियों 100 वर्ष का कह दो या 20 वर्ष या 5 वर्ष, सबका क्या होता है साथियों, समान होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जिसको हम SI बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों, SI बोलते हैं शॉर्ट में। तो इसका 3-4 आप डिनोट करते हैं, जैसे P हुआ, R हुआ, T। आज इन पर पहले बात करते हैं कि ये क्या है। प्रिंसिपल मूलधन, जिसका मतलब किसी के द्वारा दिया हुआ धन, किसी के द्वारा दिया हुआ धन। जैसे मैं एक राम नाम का व्यक्ति है, उससे कहूं कि भाई मुझे 1000 रुपए उधार चाहिए, तो मैंने जो उससे 1000 रुपए उधार लिए है ना, वो मेरे लिए क्या है साथियों, मूलधन है। क्या मेरा उसका वो क्या है, मूलधन। और ये रेट जैसे गांवों में कहते हैं ना कि 5 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा, वो साथियों क्या होता है, वो आपका दर होता है, रेट, जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा टाइम, समय, मैं कहता हूं कि भाई, वो कहता है कितने समय में वापस कर दोगे, तो मैंने कहा 3 वर्ष में वापस कर दूंगा, 4 वर्ष में वापस कर दूंगा। ये उसका क्या होता है साथियों, समय होता है उसका। अमाउंट का मतलब जो आपका मूलधन में जब ब्याज जुड़कर आता है नहीं, वो आपका होता है मिश्र धन। जैसे कि मैं 3 साल कंटिन्यू ना दूं ब्याज उसे, और क्या करूं, एक साथ ही उसे 3 साल का ब्याज और मूलधन दूं, तो क्या हो जाएगा साथियों, वो उसका मिश्रधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्रधन। मिश्र का मतलब मिश्रित है जो धन, किसके साथ, ब्याज से, जो ब्याज से मिक्स कर दिया गया है, मूलधन प्लस ब्याज, वही होता है आपका मिश्रधन। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब एक फॉर्मूला देख पा रहे हो आप, A इक्वल टू P प्लस SI। P मतलब प्रिंसिपल प्लस SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो जब आप प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ोगे तो आपका क्या बन जाएगा, अमाउंट, मिश्र धन बन जाएगा साथियों। क्या बन जाएगा, मिश्र धन। चलिए साथियों आगे चलते हैं। अमाउंट और प्रिंसिपल यानी कि मिश्र धन और मूलधन का जो अंतर होता है वो साथियों क्या होता है, आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता है मिश्र धन और मूलधन का अंतर। तो मिश्र धन और मूलधन का अंतर साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। और अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का अंतर यानी कि मिश्र धन और ब्याज का जो अंतर होगा वो आपका मूलधन होगा। क्या होगा साथियों, मूलधन, प्रिंसिपल, आपका प्रिंसिपल होगा। अब जो भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था पीछे सिंपल इंटरेस्ट का, कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। इस फॉर्मूला से हम और भी फॉर्मूला निकाल लेते हैं इसे। जैसे हमें R निकालना है साथियों, क्या निकालना है, R। तो R क्या होगा, S, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं इस तरीके से। पहले इसको पूरा डिटेल से बता दूं आपको। ये होगा आपका P इंटू R इंटू T इक्वल टू SI मल्टीप्लाई 100। ठीक है साथियों, आपको किसकी वैल्यू बतानी है, आपको बतानी है P की वैल्यू। अब P के साथ एक इसमें मल्टीप्लाई में, आपने 6-7 में पढ़ा होगा कि जिसकी हमें वैल्यू बतानी होती थी, जैसे 2x, और हमें x की वैल्यू बतानी होती है, तो जो इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है वो दूसरी तरफ किस में जाता था, डिवाइड में जाता था। किस में जाता था साथियों, डिवाइड में। यहाँ भी वही है, हमको किसकी वैल्यू बतानी है, P की। तो P के साथ कौन कौन आ रहे हैं, R इंटू T, किस में आ रहे हैं, मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ किस में जाएंगे, वो डिवाइड में जाएंगे। तो P इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T हो जाएगा साथियों। तो प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल होता है आपका SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T, यह आपका प्रिंसिपल होता है साथियों। यही आपको फिर रेट निकालना हो तो रेट का भी यही हो जाएगा, रेट इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। ठीक है साथियों, ऐसे ये निकल जाएगा। और इसी तरह से आप T निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे साथियों, T निकाल लोगे। चलिए साथियों, अब इसको कुछ और डिटेल से समझते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि राम नाम कोई राम है, कोई राम, और मैंने राम से रुपए उधार लिए। क्या लिए साथियों, उधार।
उधार लिए, कितने रुपए उधार लिए राम से मैंने? 1000 रुपए। 1000 रुपए मैंने राम से क्या लिए साथियों? उधार लिए। कितने दर से लिए? 10% के दर से लिए। कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो आप ये जो भी आपको दर दी जाती है, जन की 3 रुपए पर जो भी आपको 3% 4%, ये वार्षिक होती है। क्या होती है साथियों? वार्षिक होती है। अगर वार्षिक होती है तो अगर एक साल में 10% है तो 3 साल में कितना ब्याज कमाएगा? अभी तो एक फॉर्मूला बताया था कि SI जो होता है वो R/T होता है, यानी कि दर गुणा समय ही आपका ब्याज होता है। तो अगर एक साल में 10% ब्याज कमा रहा है तो 3 साल में कितना ब्याज कमा रहा होगा साथियों? 30%। और अगली साल कितना कमाएगा? फिर 30%, फिर उससे अगले साल 30%, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल समान होता है। जितना ब्याज इस साल का होगा उतना ही ब्याज अगले साल का होगा। ये भी चीज आप ध्यान रखिए। तो अगर पहली साल 10% ब्याज कमा रहा है तो इसका मतलब 3 साल में कितना ब्याज कमा रहा होगा साथियों? 30% ब्याज कमा रहा होगा। कितना ब्याज कमा रहा होगा? 30%। तो आप यहीं से पता कर लोगे इसका ब्याज कितना है। आप ये कहोगे कि 1000 का 30% कितना होता है? 1000 का 30% होता है साथियों 300। तो 300 रुपए ब्याज कमाएगा वो 3 साल में। कितने ब्याज कमाएगा? 300 रुपए ब्याज कमाएगा वो 3 साल में। ठीक है साथियों, और कुछ इसके डिटेल समझते हैं। अब जो राम से मैंने वो धन उधार लिया है वो धन क्या है साथियों? जो मैंने वो राम से 1000 रुपए उधार लिए, जो प्रिंसिपल 1000 रुपए उधार लिए हैं, वो धन 100% है। कितना है साथियों? 100%। कितने रेट से लिए थे? 10% की रेट से। और कितने समय के लिए लिए थे? 3 साल के लिए। कितने समय के लिए लिए थे? 3 साल के लिए। अगर 3 वर्ष के लिए लिए हैं तो देखो एक साल में कितना ब्याज कमा रहा है साथियों? 10%। तो 3 साल में कितना ब्याज कमाएगा वो? 30%। कितना ब्याज कमाएगा साथियों? 30%। तो 30% तो ब्याज हो गया। जो मूलधन है वो कितना परसेंट है? मूलधन अपने आप का कितना होता है साथियों? 100%। कितना होता है? 100%। तो 100% आपका मूलधन हो गया, 30% आपका ब्याज हो गया। टोटल मिश्र धन कितना हो गया? 130%। क्योंकि मूलधन को जब ब्याज में जोड़ देते हैं तब बनता है मिश्र धन। जब मूलधन को किस में जोड़ दो? ब्याज में जोड़ दो, तो आपका बन जाता है मिश्र धन। तो इसका मतलब 100% आपका मूलधन था और 30% आपका ब्याज है। तो इसका मतलब है साथियों कि 130% आपका मिश्र धन है। 130% क्या है आपका? मिश्र धन है। तो आपको अगर ये पता करना हो कि मिश्र धन कितना है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ब्याज की जरूरत ना होगी, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? चलिए साथियों, आपने नोट कर लिया होगा, इसको रफ करते हैं। तो साथियों इस तरीके से करते हैं कि जो 1000 जो है ना प्रिंसिपल, वो कितने की वैल्यू है? 100 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है साथियों? 100 की वैल्यू, 100% की। तो 1000 तो आपकी 100% की वैल्यू है और आपको कितने की वैल्यू बतानी है? 130% की। कितने की वैल्यू बतानी है? 130% की। तो यहां आ जाएगा 130%। तो देखिए साथियों, परसेंटेज से तो परसेंटेज कट गया और इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गई। तो 130 की गुना 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा आपका 1300। कितना हो जाएगा? 1300। तो 1300 रुपया आपका मिश्र धन डायरेक्ट निकल के आ गया। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम बात करते हैं ब्याज से निकालने की। जैसे 1000 रुपए क्या है आपका? मूलधन है। 1000 रुपए क्या है आपका? मूलधन। तो 100%, 1000 किसकी वैल्यू है? 100% की वैल्यू है। और आपको क्या बताना है? ब्याज बताना है। ब्याज कितना था आपका? 30%। कितना था? 30%। तो आपको 30% की वैल्यू बतानी थी। तो ये परसेंटेज से तो परसेंटेज क्या हो गया साथियों? कैंसिल हो गया। और ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गई। ये बचा 10 × 30 और कितना होता है? 300। और ये 300 क्या है आपका? ये 300 आपका ब्याज। और जब ब्याज को मूलधन में जोड़ देते हैं तो मिश्र धन बन जाता है। तो 1000 में अगर आप 300 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा साथियों? 1300। ये आपका ऐसे निकल के आता है। ये आपका 1300 निकल के आ गया कि 1300 रुपया क्या हो जाएगा आपका? मिश्र धन हो जाएगा। जो भी हमने आपको निकलवा के दिखाया था नहीं, जो वैल्यू बताई थी, तो इस तरीके से ही थी। कितना हो गई थी? 1300। 1000 मूलधन और 300 ब्याज, टोटल हो गया 1300। कितना हो गया साथियों? 1300 मिश्र धन हो गया। एक तरीका आपका ये होता है। अब यहां से आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए साथियों,
8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपए का 4 साल का ब्याज होगा। अब यहाँ पर आपको 4 साल का ब्याज पूछा है साथियों, किससे? 8% से। तो आपको क्या बताया था, एक साल में कितना परसेंट कमा रहा है वो? 8%। तो 4 साल में कितना ब्याज कमाएगा? एक साल में कमा रहा है वो 8% ब्याज, तो 4 साल में कितना कमाएगा वो? 8% गुणा 4, 32%। कितना कमाएगा साथियों? 32% ब्याज कमाएगा। अगर 32% ब्याज कमाएगा और 1500 आपका मूलधन है तो कितना ब्याज कमाएगा? 1500 गुणा 32, और परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गई, ये रह गया 15 गुणा 32। 15 दूनी 30 और 15 तिया 45 और 3 48, 480 रुपए। 480 रुपए ब्याज कमाएगा साथियों। कितना ब्याज कमाएगा? 480 रुपए। एक बार वो देखते हैं। देखिए एक साल का जो ब्याज दे रखा है वो आपको, एक साल का जो ब्याज दिया है वो आपको 8% दिया है। तो कितने साल के लिए दिया है वो? 4 साल के लिए। तो 4 का कितना हो जाएगा? अगर एक साल में 8% ब्याज कमाता है तो 8 गुना 4, तो 4 साल में कमाएगा 32%। कितना कमाएगा साथियों? 32%। अगर 1500 रुपए हैं और 32% ब्याज कमा रहा है तो 1500 का 32% कितना होता है? तो 15 गुणा 32, और परसेंटेज को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? नीचे 100 आ जाएगा। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल होगी। 15 गुणा 32, 15 की 32 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 3 48, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन होता है साथियों? बी वाला ऑप्शन होता है। 480 रुपए क्या कमाएगा वो? ब्याज कमाएगा साथियों। यही आपसे अगर मिश्र धन पूछ लेता तो क्या करते हैं आप? 1500 रुपए में क्या कर लेते साथियों? 480 जोड़ देते। 1580 में क्या करते हैं आप? 480 जोड़ देते। तो 80 और दोनों जीरो की जगह जीरो की जीरो, 8 और जीरो में जोड़ी तो 8, अब 5 4 9 और 1, कितना हो जाता? 1980। कितना हो जाता साथियों? 1980 हो जाता फिर आपका मिश्रधन। यह दूसरा तरीका ये है, कैसे निकालता? अगर दिया होता मिश्रधन 1500, कितना कमाया था उसने ब्याज? 32%, तो नीचे कितना होता? 100% की वैल्यू दे रखी है आपको, और 132 की आपको बतानी होती। 132 की आपको बतानी होती, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल होगी। अब 15 की गुणा इसके साथ करनी है। 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 3 48, 15 कम 15 4 19, ये आ गया आपका 1980। फिर आप ऐसे निकालते, ये आ गया आपका 1980 साथियों। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते। अब एक ही क्वेश्चन से हमने क्या क्या सीखा साथियों? मूलधन निकाल, अभी मूलधन दे रखा था, हमने ब्याज निकाल दिया 480, और यही हमने मिश्रधन को भी सीखा है साथियों। चलिए आगे चलते हैं। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 की शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में आया था ये आपका क्वेश्चन, पहली शिफ्ट में आया था साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री सिंह 5% प्रतिवर्ष की दर से 1264 रुपए की राशि साधारण ब्याज निवेश करते हैं बैंक में। 3 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी? क्या होता है कि श्री सिंह नाम के एक व्यक्ति होते हैं, वो अपने 1264 रुपए को 3 साल के लिए बैंक में जमा करते हैं। तो ये कह रहा है कि बैंक उसे ब्याज जब जोड़कर टोटल जो मिश्रधन देगा कितना देगा 3 साल बाद, ये आपसे क्वेश्चन में कहा है साथियों। तो 1264 क्या है आपका? मूलधन 1264, और क्या कर रहा है वे? 3 वर्ष के लिए। कितने परसेंट से साथियों? 5% से। तो अगर वो एक साल में 3% ब्याज कमाता है तो इसका मतलब है साथियों 3 साल में, सॉरी साथियों मिस्टेक हो गई, एक साल में कितना कमाता है? 5%। तो इसका मतलब साथियों 3 साल में कमाएगा 3 गुणा 5, 15%। कितना कमाएगा साथियों? 15%। अगर वो 15% कमाएगा तो आप ये पता करोगे कि 1264 का 15% कितना होता है। तो 15/100, 15/100। पर आपको बताना क्या है साथियों? आपको बताना था मिश्रधन। तो पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं, इसको दोनों तरीके से करेंगे। तो आप अपनी सुविधा के लिए आप एक काम कीजिए कि यहाँ 2 से गुणा कीजिए साथियों, और यहाँ भी 2 से गुणा कर लीजिए। ऊपर नीचे 2 से क्या कर लीजिए? गुणा कर लीजिए। अब फायदा क्या होगा? इसको 2 से कैंसिल कर लीजिए। कितनी बार गया? 632 बार, और 15 2 जा 30, तो 632 मल्टीप्लाई 30, और अपॉन नीचे कितना? 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आप 15 की गुणा करने से बच गए, तो ये फायदा था। 3 दूनी 6,
3 तिया 9 और 3 चिंग 18 बटे कितना हो गया 10, तो आपका आ जाएगा 189.6। ये क्या है आपका, ये आया आपका ब्याज। क्या है साथियों, 189.6 जो आया आपका ब्याज आया है। आपको बताना क्या है, मिश्र धन कि 3 साल, तो 3 साल में इतना तो उसे बैंक ब्याज देगा। जो श्री सिंह है इनको 3 साल में इतना तो ब्याज देगा, प्लस आपका मूलधन जो उसने दिया था कितना 1264 और 189 रुपए उसका ब्याज हो गया 189 रुपए 60 पैसे। तो ये 6 हो जाएगा, 9 है 4 13, 8 और 6 14 और 1 15, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 कितना होगा 1453 रुपए 60 पैसे। ये क्या करेगा साथियों, ये बैंक उसे 3 साल के बाद देगा, तो 1453 रुपए 60 पैसे देगा 3 साल के बाद साथियों से। ठीक है साथियों, चलिए आगे समझते हैं इसका फिर दूसरा तरीका। दूसरा क्या करते हैं, हम इसमें डायरेक्ट ही मिश्र धन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, डायरेक्ट ही मिश्र धन। तो उसका क्या होता तरीका साथियों, वो क्या था 15% क्या कर रहा था, 15% ब्याज कमा रहा था इस पर, मूलधन पर। तो मूलधन क्या था आपका 100%, 100% प्लस 30% कितना हो गया साथियों 130%। तो आप डायरेक्ट 130% निकाल दे, तो यहाँ ये चीज नहीं करना पड़ता सब जोड़ना, आप डायरेक्ट ही पहुंच जाते हैं इस पर, आप इस पर भी डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। तो उसका एक दूसरा तरीका होता है, इसे नोट कर लिया होगा आपने। चलिए देखते हैं दूसरा तरीका ये होता है साथियों आपका, ये जो आपको ये दिया है 1264 रुपए, ये किसका 100% की वैल्यू, किसकी वैल्यू है ये साथियों 100% की वैल्यू। अब 100% की वैल्यू है, वो एक साल में कितना ब्याज कमाता है 5%, तो 3 साल में कितना ब्याज कमाएगा साथियों 15%। कितना ब्याज कमाएगा 3 साल में 15%। पर आपसे ब्याज नहीं पूछा, आपसे मिश्र धन पूछा है कि 3 साल बाद उसे बैंक कितना देगा, तो 15% तो ब्याज ही हो गया और 100% क्या है आपका मूलधन। तो टोटल मिश्र धन कितना मिलेगा उसे बैंक से, 100% क्या मिलेगा आपको मूलधन और 15% क्या है आपका ब्याज, तो कितना मिल जाएगा 115%। कितना साथियों 115%। तो आप इस 1264 का क्या निकालोगे 115% निकालोगे साथियों, 115%। इस परसेंटेज से ये परसेंटेज क्या होगी साथियों कैंसिल हो गई, इस परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गई। अपनी सुविधा के लिए क्या करेंगे साथियों, ये तो ट्रिपल से मल्टीप्लाई पड़ रही है, तो आप इसको क्या करो यहां भी 2 से और यहां भी 2 से पहली तरह कर लीजिए, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है साथियों, तो ये 2 से कितनी बार गया 632 बार, ये ऊपर कितना हो गया 115, 2 जा कितना हो गया 230, तो 632 मल्टीप्लाई 230। अब जीरो की तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस 23 से गुणा करनी है आपको, और नीचे क्या है 100, तो इस जीरो चलो जीरो तो जीरो कैंसिल होगी, 23 की गुणा करीजिए, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 23 तिया 69, 69 और 4 73, और 23 सिक्के कितने होते हैं साथियों, 23 सिक्के होते हैं आपके 138, कितने होते हैं 138 और ये कितने था अभी, कितना आया था कैरी का 23 दूनी 40, 23 तिया 69, 23 दूनी 40, 23 तिया 69, 7 आया था ना, 7 कैरी का हो गया, 23 दूनी 40, 23 तिया 69 और 4 73, 23 तिया 23 को 138, 138 से 7 145, ये हो गया साथियों आपका। और बट्टे में कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 1453.6, ये हो जाएगा साथियों आपका सी वाला ऑप्शन। तो ये डायरेक्ट आ जाता, फिर आपका क्या हो जाता साथियों डायरेक्ट आ जाता। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। एक व्यक्ति ने 14,000 रुपए की धनराशि 5% और 5% पर और 19,000 की धनराशि 6% पर वार्षिक साधन ब्याज पर उधार दिया। उसे 3 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में कितने धनराशि मिलेगी। कोई एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, पहले 14,000 रुपए को किसी व्यक्ति को 5% के रेट से देता है, फिर 19,000 रुपए को 6% के रेट से किसी दूसरे व्यक्ति को देता है, और दोनों को सेम टाइम से देता है 3 वर्ष के लिए। कितने साल के लिए साथियों 3 साल के लिए। तो कह रहा है कि बताओ 3 साल बाद उसे टोटल जो ब्याज मिलेगा, टोटल जो धनराशि, अच्छा टोटल धनराशि पूछिए जो ब्याज के रूप में मिलेगी, टोटल धनराशि ब्याज के रूप में मिलेगी वो कितनी होगी। तो साथ ही एक चीज देखिए कि ये फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी, पर इसमें क्या है टी दोनों की कॉमन है, टी क्या दोनों में कॉमन है। तो हम इसमें करेंगे साथियों कि P कितना दे रहा है आपको 14,000 गुणा 5 प्लस
19,000 गुणा 6, और दोनों के नीचे क्या है, यहां भी 100 है और यहां भी 100 है, और 3 दोनों में कॉमन है साथियों। तो छोटा कर लेंगे, यहाँ जीरो, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई, 14 पंजे 70 और एक जीरो हो गई, 700 रुपए तो इसका ब्याज आ गया। ऐसे यहाँ काट ली, दोनों जीरो से दोनों जीरो, 19 सिक्के 114 और एक जीरो हो गई। और ये कितने समय का, केवल 1 साल का है निकल के, और आपको बताना 3 साल को, तो 3 से क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो 700 और 1140 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 1840। कितना हो गया, 1840। और उसका क्या करना है साथियों, आपको 3 गुना करना है, 0 3 चौक 12, 3 बटे 24 और 1 25, 3 एकम 3 और 2 5, कितना हो गया साथियों, 5520, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन। कैसे करेंगे साथियों, फिर देखते हैं कि 14,000 का 5% निकालेंगे प्लस 19,000 का 6% निकालेंगे। ये कब, दोनों का बीच में ऐड दिख रहा होगा, क्योंकि कुल दोनों धनराशि किसी एक व्यक्ति ने दी है, और क्या दी है, समान समय के लिए दी है, तो समय दोनों का समान था, तो बाहर दोनों से 3 कॉमन ले रखा है, तो 14,000 का जो 2 जीरो थी वो 100 से कैंसिल होगी, 140 गुना 5 बचा। अब जहां भी दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल होगी, 190 और ये 6 बच रहा है 190, तो 14 की गुना 5 में करी 70, एक जीरो हो गई, प्लस 19 की गुना 6 में करी 114 और एक जीरो हो गई। ठीक है, 700 और 1140 कितने हो गए, 1840। ये तो आपका कितना है, ये तो आपका 1 साल का ब्याज आया है, और आपको बताना 3 वर्ष का, तो 3 से गुना हो रही है, कितना हो जाएगा, 5520 हो जाएगा, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन है। चलिए साथियों, नेक्स्ट देखते हैं चौथा वाला। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट if the simple interest on a principal of Rs 1000 given interest of 414 5 years। ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 रुपए के मूलधन पर 5 वर्ष में साधारण ब्याज 440 प्राप्त होता है। क्या पूछा है आपको रेट पूछिए, दर, और दर का क्या फॉर्मूला बताया था रेट का, ये बताया था SI गुणा 100 बटे P गुणा T, यानी कि ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा मूलधन गुणा समय, क्योंकि आपको दर बतानी है। तो अब आपको दर बतानी है, तो क्या इतना दे रखा है आपको ब्याज 440, तो 440 गुणा 100, और मूलधन कितना दिया है 1000 रुपए, और समय कितना है साथियों, समय दे रखा 5 वर्ष का। 3 जीरो कैंसिल हो गई, ये रह गया 44 बटे 5, 5 का भाग दोगे 5 40, 4 बचे, फिर डेसिमल लगा लोगे, दशमलव लगा लोगे, और उसके बाद 4 बचा हुआ है, फिर दशमलव लगा 4 बचा हुआ है, जीरो उतार लोगे, 5 40, कितना आ गया 8.8%, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन है। क्या करा साथियों, फॉर्मूला लगाया, दर बराबर मूलधन गुणा ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो क्या दे रखा आपको ब्याज 440 गुणा 100 बटे मूलधन कितना था 1000 गुणा 5, तीनों जीरो कैंसिल हो गई, ऊपर 44 बचा, 44 को 5 से भाग करा तो 8.8 आ गया, जो कि आपका तीसरा वाला ऑप्शन है साथियों। कौन सा ऑप्शन है, तीसरा वाला ऑप्शन है। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। दिविका ने सामान्य ब्याज के तहत T% के ब्याज दर पर 30 साल के लिए 1200 रुपए का निवेश किया। अगर उसे 432 रुपए का ब्याज मिलता है तो ब्याज दर क्या है। साथ ही क्वेश्चन को घुमाया है, क्वेश्चन इस तरीके से ऐसे बनता है कि कोई राम नाम का व्यक्ति है, वो 1000 रुपए इतने समय के लिए उसी दर से देता है, समान समय और समान दर से देता है, तो ब्याज ज्ञात करो। और देखो इसमें क्या कर दिया है, दोनों को टी रिप्रेजेंट कर दिया है, T% से T साल के लिए। तो क्या करेंगे साथियों, इसमें भी वही करना पड़ेगा, बस रिप्रेजेंट इनसे करना पड़ेगा, T से। किससे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, T से। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, क्या इसमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। R इक्वल टू कितना हो जाएगा साथियों, SI गुणा 100 बटे प्रिंसिपल गुणा टाइम। तो SI कितना है आपका, SI दिया है आपका 432 रुपए, 432 गुणा 100, और देखो टाइम को, रेट को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो T से रिप्रेजेंट किया है। किससे रिप्रेजेंट किया है साथियों, T से रिप्रेजेंट किया है। और प्रिंसिपल कितना है आपका 1200 रुपए गुणा T। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गई, तो 12 से कितनी बार गया
12 तिया 36 और 7/12 चिंग 72। ठीक है साथियों, अब मल्टीप्लाई करेंगे टी की टी के साथ करी तो टी स्क्वायर बराबर 36 और दोनों साइड का क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। क्या ले लेंगे साथियों, वर्गमूल ले लेंगे। तो वर्गमूल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, टी बराबर, और इसका वर्गमूल कितना होता है 36 का 6, तो कितना हो गया साथियों 6% हो गया। क्या हो गया 6%। अच्छा वर्गमूल दिक्कत कर रही है तो ध्यान दो, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा √36 ये होता है। स्क्वायर जो दूसरी तरफ किस में चला जाता है, वर्गमूल में चला जाता है, वर्ग दूसरी तरफ वर्गमूल में चला जाता है। और इसको जो लिखते हैं हम इसके पेयर में लिखते हैं, जैसे 36 का क्या हो जाएगा 6 गुणा 6, इस पेयर में से इस जोड़ा में से एक बाहर निकल के आ जाएगा। जैसे 6 गुणा 6 का जोड़ा बनना है तो एक 6 बाहर निकल के आ जाएगा, और ये 6 क्या है आपका टी, और टी किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, रेट को। किसको, रेट को। टी परसेंट क्या था, रेट, तो 6% आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा ये 6%, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन है, जो कि क्या है आपका सी वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है साथियों। आपको नोट कीजिए। चलिए साथियों आगे चलते हैं। विमल ने साधारण ब्याज, ये गलत लिख गया साथियों, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज पर 7200 रुपए का ऋण लिया। ब्याज के दर और अवधि वर्ष के संख्यात्मक मान समान है। जैसे यहाँ क्या है साथियों, अभी ये क्वेश्चन में कह दिया गया है संख्यात्मक मान समान है। अवधि के अंत में यदि उसे ब्याज के रूप में 5832 रुपए की धनराशि का भुगतान करना पड़ा तो ब्याज दर ज्ञात करें। यहाँ गलत लिखा हुआ है साथियों, यह मान है, मान, तो क्या बताना है आपको, ब्याज बताना है। तो साथियों कितना रुपए करा उसने, 5832 रुपए ब्याज का भुगतान किया है। किस राशि पर, 7200 राशि पर। 7200 जो उसने राशि ली है, जो किसी से उधार ली थी, उस पर 5832 रुपए का ब्याज उसने चुकता किया है। तो कह रहा है उस ब्याज दर को ज्ञात करिए जिस दर से उसने उसको लिया था। 10% पे लिया था, 12 पे लिया था, वो अज्ञात है, वो उसे ज्ञात करना है। ठीक है साथियों, चलिए क्या होता था, R = SI गुणा 100 बटे P गुणा T, और R कितना दिया हुआ है आपको बताना है यार। तो T समान है दोनों, अगर आप इसे R लोगे तो ये भी क्या लेनी पड़ेगी R, क्योंकि दोनों है तो समान है, ये R है ये T ऐसे तो होगा नहीं। तो या तो आप इसे भी क्या ले लीजिए, अब यहाँ पर R ले लीजिए साथियों, क्या ले लीजिए R, क्योंकि दोनों क्या है समान है। और ये R क्या है आपका, इसमें लिख देता हूं मैं, ये आपका T है। क्या ये T है, समय है आपका ये। तो R = कितना हो गया साथियों, SI कितना है आपका 5832 गुणा 100, और कितना है मूलधन 7200 गुणा R। क्या साथियों R, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गई, इसको कट कर लीजिए, कितना जाएगा 18 से 4 बार, और ये 18 से कितनी बार कटेगा, 18 से काट लीजिए इसको, 18 तिया 54, 4 बचे उतार 3, 18 तिया 18 दूनी 36, 7 बचा ताला 2, 18 चौक 72, 324 आ गया। कितना आ गया साथियों 324। 18 से 324 बार कटा, और ये 18 से 4 बार कटा 72, फिर 4 से काटेंगे तो कितना आ गया साथियों, ये आ गया 4 बटे 32, 4 4, तो ये 81 आ गया साथियों। R स्क्वायर, इसकी जब मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो R स्क्वायर = कितना आ गया साथियों 81 आ गया। कितना आ गया साथियों 81। तो R = कितना हो जाएगा √81, तो कितना आएगा 81 किसका बनेगा 9 गुणा 9, 9 गुणा 9 बनेगा, तो कितनी हो जाएगी 9%। कितनी हो जाएगी साथियों 9%। तो 9% क्या है आपका आंसर है बी वाला। कैसे निकाला फिर देखिए, R = SI गुणा 100 बटे P गुणा T। T को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम R से, तो उसने कहा है दोनों समान है, दर और उसके समय दोनों समान है। अगर ये R लेोगे तो इसे भी आप R लेना पड़ेगा, अगर इसे T लेते हो तो इसको भी T लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसके आगे लिख दिया कि ये T है। तो SI कितना था 5832 गुणा 100, P कितना था 7200 गुणा R, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल होगी, 72 को 18 से काटा 4 बार गया, और इसको 18 से काटा तो 324 बार गया, फिर 4 से इसे काट दिया 324 को तो 81 बार गया, और इस R की मल्टीप्लाई इस R के साथ करी तो R स्क्वायर बराबर 81 हो गया। ये स्क्वायर दूसरी तरफ किस में चलेगा, रूट में चलेगा, ये रूट में गया है
वर्गमूल में, तो इसको हमने अंदर तोड़ लिया, 9 गुणा 9 लिख दिया। और वर्गमूल में से जो क्या होता है, वर्गमूल में जोड़ा में से एक बाहर निकल के आता है, तो दोनों 9 में से एक 9 बाहर निकल गया 9%। और 9% ही आपका आंसर है। उस जो ब्याज की जो दर थी वो आपकी 9% थी साथियों। कितनी थी? 9%। चलिए साथियों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। साधारण ब्याज पर 8% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई धनराशि का मूल्य 40% बढ़ाने, गलत लिखा हुआ है, बढ़ाने में कितनी समय वर्षों में लगेगा। यानी कि कोई धन है उसको हम क्या कर दें, पहले वाले धन से 40% बढ़ा दें तो उसमें कितना समय लगेगा। इसको दो तरीके से समझते हैं साथियों। 40% को तोड़िए, 40% को तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2/5। अब ये 5 क्या है, ये आपका पहला वाला मूल्य, ये आपका पहला वाला मूलधन है। और इसमें क्या करा गया, 40%, इस वाली राशि का 40% बढ़ा दिया गया है। तो इस राशि का 40% कितना है, 2। इस राशि का 40% है 2, तो 5 में क्या कर दिया गया है, 2 बढ़ा दिया गया है। तो अगर पहले वाला मूलधन जो था वो अगर 5 था तो न्यू वाला मूलधन कितना है, तो आप कहोगे न्यू वाला मूलधन तो 5 में 2 जोड़ के 7 हो गया है। कितना हो गया है, 7। तो आप ये कहोगे अगर धन 5 से 7 हो गया है तो इसका मतलब 2 इंक्रीज हो गया है। 2 क्या कर दिया गया है, इंक्रीज हो गया है। तो 2 गुणा 100 बटे 5 गुणा कितना, 8%। ठीक है साथियों, अब इनको काटते हैं। 2 से एक बार, 2 से 4 बार, 4 से एक बार, 4 से 25 बार, और 5 से एक बार, 5 से 5 बार। कितना होगा साथियों, इसका आंसर आता है 5। कितने वर्षों में, 5 वर्ष में। कितने वर्ष में हो जाएगा साथियों, 5 वर्ष में कोई धन 40% बढ़ जाएगा। ठीक है साथियों, एक बार और रिपीट करते हैं इसको, देखते हैं फिर से। 40% की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 2/5। अगर पहला वाला जो धन था वो 5 था तो अब उसमें उसका 40% बढ़ गया है। 5 का 40% 2 बढ़ गया है, तो कितना हो गया है, 7 हो गया है। तो आप कहोगे 5 से 7 हो गया, यानी कि कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। 2 बढ़ा है किस पर, इस वाले धन पर, 5 पर। तो 2 गुणा 100/5 कितने रेट से बढ़ा है, 8% है, तो 8 हो गया। अब इसको कैंसिल किया, 2 से एक बार, 2 से 8 गया 4 बार, और ये 4 से काट दिए 100 25 बार, और 5 से 25 काट दिए 5 बार, तो कितना बचा, 5। तो कितना समय लगेगा साथियों, 5 वर्ष। क्या होने में, धनराशि का मूल्य 40% बढ़ाने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, 5 साल। ठीक है साथियों, चलिए आगे एक तरीका और इसका, उसे बताता हूं। दूसरा तरीका ये, आप इसको 100 मान के चलिए कि जो मूलधन है आपका कितना साथियों, 100। कितना है, 100। अब इस 100 पर 40% बढ़ा दिया है, तो 100 का 40% कितना होता है, 40 होता है। तो 100 का 40% 40 होता है, तो कितना हो गया धन, 140 हो गया साथियों। कितना हो गया, 140। अगर 140 हो गया तो कितना बढ़ा है साथियों, 40 बढ़ा है, गुणा 100। कितने पर बढ़ा है, 100 पर, गुणा 8। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गया, और 8 से कितना बढ़ा गया है, 5 बार। ये जल्दी होगी कैलकुलेशन, तो ये तरीका आसान है आपका कि आप 100 पर ले लीजिए, कितना बढ़ा है, 40% बढ़ा है, इनके 140, और कितना बढ़ा है, 40 बढ़ा है, तो 40 गुणा 100 मूलधन कितना है, 100 गुणा आपका दर। ठीक है साथियों, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गया, और 8 से गया 40 5 बार, जो कि 5 वर्ष में आपका धन 40% बढ़ जाएगा। चलिए साथियों आगे चलते हैं। सीमा ने बचत खाते में 5000 रुपए जमा किए, जिसमें साधारण ब्याज की दर 4% प्रति वर्ष है, तो उसे 2.5 वर्ष बाद कितना धन मिश्रधन में मिलेगा। ये कह रहा कि 2.5 वर्ष बाद उसे कितना धन मिलेगा, अगर कोई मतलब सीमा जो है वो 5000 रुपए देती है। ठीक है साथियों, चलिए पहले एक चीज देखते हैं, फॉर्मूला कौन सा होगा इसका, SI गुणा SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। P कितना है इसका साथियों, P आपका इसका 5000 गुणा R कितना है इसका, R है इसका 4%, और टाइम कितना है, 2.5 वर्ष। तो 2.5 को कैसे लिख दोगे, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गई, 2 से कितनी बार गया, 2 बार गया, 2 पंजे 10, और 10 की गुणा 50 में करोगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 500 हो जाएगा। अब 500 रुपए क्या हो गया आपका ब्याज,
और ब्याज को जब मूलधन में जोड़ोगे तब बनेगा आपका मिश्र धन। तो 500 रुपये आपका ब्याज हो गया और 500 को जब 5000 में जोड़ोगे कितना हो जाएगा 5500, और 5500 रुपये क्या है आपका साथियों मिश्र धन है। 5500 क्या है आपका मिश्र धन, 5000 प्लस 500 कितना हो गया 5500, और यही क्या है आपका मिश्र धन। कौन सा वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन। तो इसी वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा, 5500 रुपये आपका मिश्र धन बनेगा। ठीक है साथियों, एक तरीका तो ये होता है। और डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो फिर ये क्या हो गए भाई 5000 जो है ये अपना आप में 100% है। अगर एक साल में कितना ब्याज कमा रहा है 4%, तो 2.5 साल में कितना कमाएगा, 2.5 साल में कितना कमाएगा, एक साल में 4%, दूसरे साल में 4%, और आधी में कितना कमाएगा 2%, यानी कि 10% ब्याज कमाएगा साथियों। तो और जल्दी करोगे फिर उसे, चलिए देखते हैं उसे, फिर उससे डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। 10% ब्याज कमाया, टोटल मूलधन कितना था 100%, 100% प्लस 10% कितना होगा 110%, यही उसका मिश्र धन होगा। चलिए उसे करते हैं साथियों। चलिए देखिए, अगर वो एक साल में कितना ब्याज कमाता है 4%, तो इसका मतलब है कि वो 2.5 साल में कितना कमाएगा, 2.5 साल में कमाएगा 4 गुना 5/2, 2 से कितनी बार गए 2 बार, कितना कमाएगा 10%। कितना हो जाएगा साथियों 10। अगर 10 हो जाएगा तो 10% तो उसका ब्याज हो गया, और मूलधन कितना है 100%, टोटल कितना कमाएगा 110% कमाएगा। 110% टोटल कमाएगा तो कितना है आपका मूलधन 5000। 5000 कितने की वैल्यू है 100% की, कितने की वैल्यू साथियों 100% की, और आपको कितने की बतानी है 110% की। परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो गया साथियों कैंसिल हो गया, 1 0 ये कैंसिल हो गई और 1 0 ये कैंसिल हो गई साथियों। और 11 की गुणा 5 में करोगे कितना हो जाएगा 11 पंजे 55, और 1 0 ये हो गया, 1 0 ये होगी, 2 0 ये होगी, कितने होंगे साथियों 5500। तो डायरेक्ट आ जाएगा 5500। ठीक है साथियों, फिर डायरेक्ट आपका 5500 आ जाएगा। चलिए साथियों आगे चलते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्षों में 7% प्रति वर्ष की दर पर 4016.25 रुपए का साधारण ब्याज मिलता है, तो मूलधन क्या है। ठीक है साथियों, तो 4016.25 का क्या मिल रहा है आपको साधारण ब्याज मिल रहा है, तो मूलधन पूछ रहा है। तो अगर मूलधन, आप एक चीज बताइए साथियों, एक साल में कितना ब्याज कमा रहा है 5%, तो सॉरी 7%, कितना कमा रहा है 7%, तो 5 साल में कितना कमाएगा साथियों 35%, कितना कमाएगा 35%। इसका मतलब है कि ये आपका ब्याज है, क्या है ब्याज। और ब्याज, अब जो मूलधन रहा होगा वो तो 100% रहा होगा, और ये 35% क्या है ब्याज है। तो इसका मतलब ये भी ब्याज और ये भी ब्याज, दोनों क्या है ब्याज है, दोनों ब्याज है, तो एक दूसरे के बराबर होंगे साथियों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आपको 4016.25 की वैल्यू कितनी दी है साथियों, आपको 4016.25 की वैल्यू दी है 35%, कितनी दी है 35%, और आपको वैल्यू कितने की बतानी है साथियों मूलधन की। मूलधन क्या है 100%, तो आपको 100% की वैल्यू बतानी है साथियों, आपको 100% की वैल्यू बतानी है। इस परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो गया साथियों कैंसिल हो गया, यहां से दशमलव हटाया और नीचे क्या आ गया 100 आ गया। ठीक है साथियों, और इस 100 से 100 कैंसिल, इस 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब ये बच्चा सिर्फ क्वेश्चन में कि 4000 ये हो गया 4,01,625 और बट्टे में 35। अब इस 35 ये आपको छोटा करने हैं काट के पहले, तो काटते हैं साथियों। 35 गया 5 से 7 से काट लीजिए, 7 से गया 5 बार, 7 से कितनी बार गया 5 बार, ये 7 से 7 पंजे 35, 7 से डिवाइड दे लीजिए इसकी इधर की तरफ, 7 पंजे 35, कितने बचे 5, उतारेंगे 1, 7 सत्ते 49, 2 बचे, उतार लिए 6 7 21, 5 बचे, उतार लिए 2 7 सत्ते 49, 3 बचे, उतारेंगे 5 7 पंजे 35, कितना हो गया साथियों 57,375 हो गया कट के, 57,375। अब इसको 5 से कट कीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5। देखिए साथियों ये दोनों ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए, देखते ही ये दोनों ऑप्शन क्या होते हैं आपके कैंसिल होते हैं, ये दोनों रह गए। तो कितना बचा 5 से भाग दिए, 5 एकम 5 पूरा कट गया, फिर 5 एकम 5 2 बच गया, उतार लिए 3 5 23 हो गया ना, 5 चौक 20। अब दोनों में भी जहां तक जा रहा है ठीक है, 5 चौक 20, कितना बचता है 3 बचता है, उतार लोगे 7, कितना हो जाएगा 37, 5 सत्ते 35,
और इसके बाद यही ऑप्शन तो कट गया क्योंकि इसमें 0 आ रहा है यहाँ पर, और इसमें कितना जा रहा है 7, ये ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर होगा साथियों। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि कितने वार्षिक दर से 7 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। ये कह रहा है साथियों, कोई धनराशि दी गई है, वो धनराशि जो भी धनराशि दी है, मानो P धनराशि दी है या 100, कुछ भी अपने आप ले सकते हो, 100 मानो, P मानो, 2P मानो, जो भी आपकी इच्छा करती है उसे मान लीजिए। वो क्या कर रहा है, 7 वर्ष में दुगनी हो रही है। अगर आपने P मानी है तो कितनी हो जाती है, 2P हो जाती है। 100 मानी है तो कितनी हो जाती है, 200 हो जाती है। तो कह रहा है कि अब ये बताना है कि कितने, अब साधारण ब्याज कोई धनराशि क्या पूछा उसने क्वेश्चन में आपसे, क्वेश्चन में पूछ रहा है वो कितने प्रतिशत वार्षिक की दर से, रेट पूछा है। क्या पूछा है आपसे, रेट पूछा है साथियों। तो अगर ये आपका P था, प्रिंसिपल P था, यह क्या हुआ 7 वर्ष में, ये 7 वर्ष में क्या हुआ साथियों, 2P हो गया। अब 2P होने का मतलब है कि अगर प्रिंसिपल आपका 7 था तो 2P हो गया, यानी कि मिश्र धन बन गया आपका। क्या बन गया, अमाउंट। और अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल जुड़ा होता है। तो 2P होने का मतलब है कि 2P में से P तो आपका क्या है, मूलधन ही है, तो P तो आपका ब्याज बना है। P क्या बना है आपका, ब्याज बना है। कितने समय में, 7 साल में। अगर 7 साल में ये P हो गया, 7 साल में क्या हो गया ये साथियों, P हो गया, तो अब आप निकाल लोगे SI वाले SI का जो फॉर्मूला था कि क्या निकालना है आपको, R निकालना है। तो R इक्वल टू कितनी हो जाएगी, SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू T हो जाएगी। तो P इंटू 100 अपॉन में 2P, सॉरी P मूलधन, ये तो था मूलधन और ये आपका ब्याज था, इंटू कितना था, 7 वर्ष। तो P से तो आपका P कैंसिल हो गया, ये बच्चा आपका 100/7, और 7 से आप 100 में डिवाइड दोगे तो 14 करेक्ट 2/7%, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है साथियों, बी वाला ऑप्शन है आपका। दूसरा आपने कहा नहीं सर हम तो P नहीं मानते, हम तो 100 मानेंगे, उससे करके दिखाओ, तो उससे भी करते हैं साथियों। 100 मानोगे तो क्या करोगे साथियों, अगर कोई धन आपने क्या माना है, 100 माना है, और वो 7 साल में क्या हो गया, 2 गुना हो गया, 100 का 2 गुना 200 हो गया। कितना हो गया साथियों, 200 हो गया। तो कितने वर्ष में हुआ है, 7 ईयर्स में। अगर 200 हो गया है तो इसका मतलब यह है कि 100 रुपए तो उसमें ब्याज ही है, 100 रुपए क्या है उसमें ब्याज, ये 100 रुपए इसमें ब्याज है। तो वे फिर ये फॉर्मूला लगा दोगे कि 100 गुणा 100 SI गुणा 100 वाला, ये वाला। ठीक है साथियों, तो 100 गुणा 100 बटे मूलधन, मूलधन क्या माना है आपने 100, और समय कितना है 7, ये आ गया। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100/7। जब 7 से 100 में भाग करोगे तो ये आ जाएगा 14 से ही 2/7%। तो इतने परसेंट की दर से साथियों वो धनराशि दी गई थी। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपए दोगुने हो जाएंगे। सेम क्वेश्चन है साथियों। आपकी बार क्या कर दिया गया है, धनराशि दे दी गई है। पिछली बार क्वेश्चन में धनराशि दी नहीं थी, माना था हमने कुछ भी अपनी इच्छा से। अब की बार दी गई है 1500 रुपए, तो अब की बार आपको 1500 रुपए दिए गए हैं। तो प्रिंसिपल कितना है आपका साथियों, 1500 रुपए। कितना प्रिंसिपल है, 1500 रुपए। कितना रेट आपका, 4%। रेट आपका 4% है, और ये कहा गया कि ये 2 गुना हो जाता है। तो 1500 से कितना हो रहा है साथियों, 3000 रुपए। 2 गुना 3000 तो होगा 1500 का। तो इसमें क्या हो रहा है, 1500 रुपए आपका इसमें ब्याज है साथियों। 1500 क्या है इसमें आपका ब्याज। अगर 1500 रुपए ब्याज है और मूलधन भी क्या है आपका 1500, तो क्या गया 4% के रेट से। कितने परसेंट के रेट से, 4% के रेट से। अब की बार इसमें टाइम पूछ लिया गया है। अब की बार क्या पूछ लिया गया है, टाइम। और पहले में क्या पूछा था आपको, रेट, दर। ठीक है साथियों, तो आपका ब्याज कितना है 1500। चलिए साथियों इसको करते हैं। तो 1500 गुणा 100 बटे 1500 गुणा 4, दोनों 1500 तक 1500 कैंसिल हो गया साथियों। ये बच्चा 100 बटे 4, और 4 से 100 को भाग दोगे तो 25 वर्ष आ जाएंगे।
कितना वर्ष आ जाएगा साथियों? 25 वर्ष। तो ये 25 वर्ष में क्या होगा साथियों? ये धन अपने आप का दोगुना हो जाएगा। 1500 से 3000 कितने समय में हो जाएगा? ये आपका 25 वर्ष में हो जाएगा। कितने वर्ष में हो जाएगा? 25 वर्ष में। फिर से समझते हैं एक बार कि कोई धनराशि आपको 4% के रेट से दी गई है और ये कहा गया उसका जो साधारण ब्याज है कितने समय में अपने आप का दोगुना हो जाएगा। साधारण ब्याज कितने समय में अपने आप का दोगुना हो जाएगा? 1500 से कितना हो जाएगा साथियों? 3000 हो जाएगा कोई धन। तो आपको पता है कि अगर 1500 रुपए दुगने का मतलब 3000 रुपए की बात कर रहा है और 3000 की बात कर रहा है तो इसका मतलब इसमें 1500 रुपए क्या बन रहा है साथियों? आपका ब्याज बन रहा है, क्योंकि 1500 रुपए तो आपका मूलधन ही है। तो आप करोगे 1500 गुणा 100 बट्टे 1500 गुणा 4, क्योंकि ये आपका एसआई है, ये आपका गुणा जो होती है एसआई इंटू 100, और ये आपका मूलधन है और ये आपका रेट है और आपको समय बताना है। तो 1500 से 1500 कट गया और 100/4, 100/4 का मतलब 25 वर्ष। 25 वर्ष में कोई भी धन 1500 का क्या हो जाएगा साथियों? दोगुना हो जाएगा। चलिए साथियों आगे चलते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 9.6% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त 15 माह, कितना माह साथियों? 15 माह। ये ध्यान रखिए साथियों, साधारण ब्याज जो होता है वो वार्षिक होता है, इसमें माह दे रखे हैं, तो इसका मतलब एक माह 3 महीने की बात कर रहा है, क्योंकि एक साल 3 माह। कितना समय साथियों? 1 साल 3 माह, क्योंकि 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12, और ये 15 महीने, तो 12 महीना और एक्स्ट्रा 3 महीना, तो 12 महीने का मतलब 1 साल 3 महीने की बात की गई है। और साधारण ब्याज उसी धन पर, यानी कि जितना धन पहले इसको दिया है उतना ही धन दूसरे व्यक्ति को दिया है, और कितने रेट से दिया है? 11.4% की वार्षिक ब्याज की दर पर कोई प्राप्त, और कितने समय के लिए? 8 माह के लिए दिया गया है। तो और जो कि क्या होता है, ये वाला जो होता है इस वाले से 1320 रुपए क्या है? अधिक है। तो क्या रहा? वो धनराशि ज्ञात कीजिए, वो रुपए कितने थे, वो धनराशि कितनी थी। तो साथ ही करते हैं इसको। देखिए इसमें क्या है? मूलधन इसमें कॉमन है, प्रिंसिपल कॉमन है, बाहर रख लीजिए। रेट कितना है आपका? 9.6 गुणा समय कितना आपका इसमें? 15 माह, और 15 माह को तोड़ेंगे। देखो 15 माह का मतलब है 1 वर्ष और 3 माह, तो इन्हें साल बनाएंगे। तो 3 माह को अगर साल बनाओगे तो 3 बट्टे कितना हो जाएगा? 12, यानी कि 1/4 प्लस 1, तो 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 साल होगी। कितनी होगी साथियों? 5/4 साल। तो ये 5/4 साल हो जाती है, और गुणा में आपके 100। ठीक है साथियों, अंतर है इनका। अंतर कितना भाई? ये ज्यादा है और ये कम है, तो इन दोनों का अंतर ही तो है वो 1320 रुपए। दूसरा क्या कहा है साथियों आपके? 11.4, तो 11.4 गुणा कितना? 8 माह। 8 माह का मतलब इसको आप वर्ष में बनाओगे तो 8/12। जब भी माह को वर्ष में बनाना हो तो 12 से डिवाइड करते हैं साथियों। तो 8/12, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, कितना हो गया? 2/3 हो गया, 2/3 और बट्टे में 100। और इनका अंतर कितना है? 1320। अंतर कितना साथियों? 1320। यहां से दशमलव हटाया, नीचे 0 आ गई, यहां से दशमलव हटाया, नीचे 0 आ गई। तब इसको काट लेंगे। 4 से कितनी बार गया है साथियों? 24 बार। और ये 3 से कितनी बार गया? 3 3 9, और बच्चे 2 उठा दे, 3 बट्टे 24। तो 24 पंजे कितने होते हैं? 120। 120/1000 माइनस ये कितना हो गया? 38 दूनी 76, 76/1000 और बराबर 1320 है साथियों। इन दोनों का अंतर कितना है? 120 और 76 का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर साथियों 44 है। जब अंतर निकालोगे तो दोनों का अंतर कितना है? 44 है। इधर करते हैं साथियों। तो P × 44/100 इक्वल टू 1320, और ये साथियों 44 का कितना टाइम्स है? 30 गुना है। कितना गुना है साथियों? 30 गुना। 44 का ये 1320 30 गुना है। तो आप जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे इस तरीके से, या 1000 था साथियों, 1000। आप इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 30 की गुणा जब 1000 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा साथियों? 30,000। तो 30,000 रुपए क्या था साथियों? मूलधन था, जिस मूलधन को का जो था इतने रेट पर और इतने माह के लिए, और दूसरा इतने % पर और इतने माह के लिए देते थे, तो उनका अंतर 1320 बन रहा था। वो मूलधन था आपका 30,000 रुपए। कितना था साथियों? 30,000 रुपए। ठीक है साथियों, चलिए एक बार देखते थे।
P इंटू ये क्या था आपका 9.6 इंटू 5.4 कैसे, और अंतर दोनों का अंतर तो 11.4 इंटू 2/3। ठीक है साथियों, यहाँ से डेसिमल हटाया, नीचे एक जीरो बढ़ा ली, यहाँ से डेसिमल हटाया, एक जीरो नीचे बढ़ा ली। 2 से 4 से कितनी बार गया 24 बार, 3 से गया 38 बार, 24 पंजे 120/1000 माइनस 38 दूनी 76/1000। दोनों का अंतर कितना हो गया साथियों, इन दोनों का अंतर बनता है 44, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 1320, दोनों बराबर है। तो 44p 44p/1000, 44 से कितना गुणा, 44 का 30 गुणा, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी इस तरीके से, तो p इंटू 1 तो कितना आ जाएगा p बराबर, और 1000 की 30 में करोगे 30,000, जो कि आपका पहला वाला ऑप्शन है। ठीक है साथियों, जो कि आपका पहला वाला ऑप्शन है। चलिए साथियों आगे चलते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 9 साल के लिए 1260 रुपए है, तो 5 वर्ष बाद उसी राशि पर किस दर से समान ब्याज प्राप्त हो सकता है, यह आपसे कहा गया है। समान ब्याज प्राप्त हो सकता है, तो साथियों और उनका क्या चीज है, बराबर है, समान ब्याज प्राप्त करना है। तो इसका एक सीधा तरीका है SI इंटू पांच बराबर है SI इंटू 9। ठीक है साथियों, एक मिनट, ऐसा क्या होता है साथियों आपका R इंटू टी तो होता है, ये तो आपका ऐसा ही होता है। अगर ये SI1 बराबर है SI2 के, ये है साथियों SI1 किसके बराबर है SI2 के, तो ये क्या हो जाएगा R1T1 बराबर किसके R2T2 के। तो आपका ये ये दे रखा है आपका 5% और 9 साल दे रखी है। ये कहा है एक निश्चित धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 9 साल के लिए, कितने साल के लिए साथियों 9 साल के लिए 1260 रुपए, तो 5 वर्ष बाद। अच्छा ये कह दिया ना, हाँ तो ये कितना था आपका 5%, कितना टाइम कितना था 9 साल बराबर, यहाँ दूसरा क्या था आपका, क्या दिया था रेट दिया था, तो R2 इंटू 5 साल। ये 5 आपका 5 से क्या हो गया साथियों कैंसिल हो गया, इसकी जरूरत नहीं है आपको 1260 की। 5 से 5 कट गया, R2 कितना आ गया साथियों आपका 9 आ गया, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है बी वाला ऑप्शन है। ऐसे कर लेंगे, क्योंकि बताया था ना मैंने SI जो होता है आपका, जो साधारण ब्याज होता है वो R इंटू टी दर गुणा समय होता है। तो R1T1 बराबर R2T2, R1 दे रहा था आपको 5 और T1 दे रहा था 9, तो 5 गुणा 9 बराबर R2 कितना था आपका, R2 था आपका दिया नहीं था, और 5 आपका दे रखा था T2, तो 5 से 5 क्या हो गया साथियों कैंसिल हो गया, तो R2 आ गया आपका 9, तो 9% हो गया साथियों, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है बी वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है साथियों बी वाला ऑप्शन है। चलिए साथियों आगे चलते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 6 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय वर्षों में बताना है स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। कोई धनराशि मान लो P है साथियों, क्या है P, और क्या हो रही है अपने आप की, क्या हो रही है 6 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो रही है, 2P हो रही है। कितने वर्ष में 6 साल में। तो 6 साल में अगर कोई भी धनराशि अपने आप की दुगनी हो रही है, कितनी हो रही है 2P, तो इसका मतलब P क्या हो रहा है उस पे SI है। अब वही कहा गया, वही इसी धनराशि पर कोई धनराशि कितने समय में अपने आप की कितनी गुनी हो जाएगी साथियों 5 गुनी, और 5 गुनी का मतलब साथियों 5P, कितना हो जाएगी 5P, तो ब्याज कितना बनेगा 4P। अगर साथियों 1P होने में 6 साल लगते हैं, तो 4P होने में कितना लगेगा 6 का ही 4 गुना लगेगा, 6 का ही क्या लगेगा साथियों 4 गुना, कितना समय लगेगा 24 वर्ष। कितने लगेंगे साथियों 24 वर्ष, ए वाला ऑप्शन। अगर P से 2P होने में, यानी कि P से 2P होने में कोई धनराशि, यानी कि P ब्याज कमाने में अगर 6 साल लगते हैं, तो P से 5P होने में, यानी कि कितना ब्याज कमाएगा P से 5P हो रहा है, तो इसका मतलब 4P ब्याज कमाएगा, कितना 4P। तो अगर 1P कमाने में 6 साल लगते हैं, तो 4P यानी कि 4P कमाने में साथियों उसे कितना लगेगा, इसी का 4 गुना लगेगा, तो 6 का 4 गुना 24 वर्ष। तो कितने साल लगेंगे साथियों से 24 साल लगेंगे, कितना लगेंगे 24 साल, पहला वाला ऑप्शन। चलिए साथियों आगे चलते हैं। एक धनराशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज तहत
अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, तो यह कितने वर्षों में अपने आप की 53 गुनी हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है साथियों, सेम क्वेश्चन है। पी से कितना हो रहा है साथियों, पी से कितना हो रहा है, पी से हो रहा है आपका, पी से हो रहा है 2p दुगनी, कितने समय में, 3 वर्ष में। तो कितना ब्याज कमा रहा है, कितना एसआई कमा रहा है वो, पी, क्योंकि 2p हो रहा है, तो जो 2p आता है ना, ये आपका ये अमाउंट होता है, अमाउंट होता है आपका। तो 2p हो रहा है तो p इसमें ब्याज ही तो कमा रहा है। अब यही धनराशि कितने समय में कितनी गुनी हो जाएगी, ये साथियों मिस्टेक है इसमें, ये 52 है, ये क्या है इसमें, 52 है साथियों, 52 गुनी। 52 गुनी का मतलब अगर 52p हो रही है तो इसका मतलब इसमें 51p क्या है आपका, इंटरेस्ट है। क्या साथियों, सिंपल इंटरेस्ट। अगर 1p कमाने में मुझे 3 साल लग रही है, कितनी साल हो साथियों, 3 साल। अगर उसे 1p कमाने में उसे 3 साल लग रही है, तो 51p कमाने में क्या लगेंगी, 1p को कमाने में लगती है उसे साथियों 3 साल, तो 51p कमाने में क्या लगेंगे साथियों, इसका 51 गुना, इसका 51 गुना लगेगी। कितना, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 153 साल। कितना लगेगी साथियों, 153 साल लगेंगे उसे, 153 साल। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी वाला ऑप्शन। ठीक है साथियों, सी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो। चलिए साथियों आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। साधारण ब्याज निवेशित एक धनराशि 25 वर्षों में अपने आप की 3 गुनी हो जाती है, तो यह 75 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। ये कहा है कि कोई भी धनराशि 25 वर्षों में क्या हो रही है, 3 गुनी। पी से कितनी हो रही है साथियों, 3p। पहले क्या करता था, पहले समय पूछता था, अब के बाद समय देकर वो राशि पूछ रहा है कितनी गुनी हो जाएगी। तो कितने समय में हो रही है, 25 वर्ष में। 25 वर्ष में कितनी हो रही है साथियों, 25 वर्ष में होती है वो आपकी 2p। कितनी होती है, 2p। अब वही धनराशि कितने समय में, 75 साल के लिए पूछा है कि 75 साल में कितनी गुनी हो जाएगी। अब साथी एक चीज बताइए कि अगर ये 75 में 2p हो रही है, कितनी हो रही है, 2p, तो अब ये 2p हो रही है, तो ये इसका कितना टाइम से, ये इसका कितना टाइम से साथियों, 3 टाइम्स। कितना टाइम से, 3 टाइम्स। तो आप ये कहोगे कि अगर 25 साल में 2p होती है, तो इसका मतलब है कि ये वाला, ये जो 25 साल है, 25 साल का 75 क्या गुना है, 3 गुना। इस वाले नंबर का क्या है, ये 3 गुना है, ये वाला 3 गुना है। तो इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी, ये भी 3 गुनी हो जाएगी। तो 3, क्योंकि हर 25 साल में क्या होती है, 2p होती है, तो अगले 25 साल में फिर 2p, फिर 2p हो जाएगी, और उससे अगले 25 साल में फिर 2p हो जाएगी। पहले 25 में 2p, फिर अगले 25 में 2p, फिर उससे अगले 25 में 2p, तो कितना हो जाएगा साथियों, 75, 25, 25, 25 कितना हो गया, 75 में कितना हो जाएगी, 6p। अगर ये 6p होती है तो धन हो जाएगा 7p। कितनी हो जाएगी, 7p। यानी कि कितना गुना हो जाएगा साथियों, 7 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 7 गुना। फिर के समझते हैं कि अगर कोई धनराशि p है जो 25 साल में कितना हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, 3p, तो वही धनराशि 75 साल में कितना हो जाएगी। अगर 25 साल में क्या हो रही है साथियों, 25 साल में 2 गुनी हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि 75 साल में कितनी गुनी हो जाएगी, 6 गुनी। पर 6 गुनी तो ब्याज, 6 गुना 6 तो ब्याज ही बनेगा, राशि तो p + 6p 7p बनेगी। क्या बनेगी साथियों, 7p, क्योंकि धन तो यही है आपका 7p। ये वाला आंसर आपका ठीक होगा, बी वाला ऑप्शन, ये बी वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा। चलिए साथियों आगे चलते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 750 रुपए और 6 वर्षों में 800 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी है। साथियों ये जो धनराशि दी होती है आपका मिश्र धन होता है। क्या होता है, मिश्र धन। तो 5 वर्ष में कितना हो रहा है, तो 5 वर्ष में हो रहा है आपका 750। कितना होता है, 750। और वहीं फिर 6 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 6 वर्ष में हो जाता है साथियों ये आपका 800। कितना हो जाता है, 800 हो जाता है। अगर 800 हो जाता है तो इसका मतलब कितना ब्याज बना साथियों, यह ब्याज बना आपका 50। कितना ब्याज बना आपका साथियों, 50 ब्याज बना। कितने साल में, 1 साल में। अगर एक साल की यानी कि 1 यूनिट बराबर 50 है, 1 वर्ष में कितना का ब्याज कमाती है, 50।
तो ये कितना ब्याज है साथियों, कितने वर्ष की बात कर रहा है, 5 वर्ष की। तो 5 वर्ष में कितना ब्याज कमाया होगा, 250 रुपए। 5 वर्ष में 250 तो उसने ब्याज ही कमाया होगा। और मिश्र धन कितना आपका 750। अगर आप मिश्र धन में से अगर ब्याज निकाल देते हो, घटा देते हो, तो मूलधन आ जाएगा। तो 750 में से क्या करोगे, 1 साल का ब्याज कितना है 50, तो 5 साल का ब्याज कितना आता है, तो 5 साल का ब्याज आता है 250 रुपए। कितना आता है साथियों, 250 रुपए आता है। अगर आप इन 250 रुपए को 750 रुपए में से निकाल देते हो तो कितना आ जाता है, 500 रुपए। और ये 500 रुपए क्या थी, वो राशि थी, जो राशि 5 वर्ष में कितनी बन जाती थी, 750 रुपए बन जाती थी। क्या बन जाती थी साथियों, 750 रुपए बन जाती थी। या आप यहां से कर सकते हो कि भाई 1 साल में कितना बनना है, 50 रुपए बनना है, तो इसका मतलब 6 वर्ष में कितना बना होगा, 300 रुपए ब्याज बना होगा। अगर 300 रुपए ब्याज बना होगा तो इसका मतलब धन तो 800 रुपए आपके पास, 300 रुपए तो इसमें ब्याज ही है, 500 रुपए मूलधन है। 500 रुपए क्या है आपका, मूलधन है। या आप यहां से भी निकाल सकते हो, इससे आप नीचे वाली क्वेश्चन से भी निकाल सकते हो, ऊपर वाली से भी। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं 18वां क्वेश्चन की तरफ। राधा ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि निवेश की और 3 वर्ष में 16,200 रुपए और 4 वर्षों में 17,400 रुपए हो जाएगी। तो उसके द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात करनी है। तो साथियों 3 वर्ष में कितनी हो रही है आपकी, 3 वर्ष में हो रही है आपकी 16,200 रुपए और 4 वर्ष में कितनी हो जाती है वही राशि, 4 वर्ष में हो जाती है वही राशि 17,400 रुपए। कितनी साथियों, 17,400 रुपए। तो आप कहोगे कितने का अंतर पड़ गया, 1 वर्ष का। यहाँ 1 वर्ष का अंतर पड़ता है और वहां राशि में कितने का अंतर पड़ता है, राशि में अंतर पड़ता है 1200 रुपए का। कितने का साथियों, 1200 रुपए का। अब आप ये चीज जानते हो कि जो ब्याज आज का होगा ना, वही ब्याज 50 साल बाद का होगा। साधारण ब्याज का यही तो फायदा होता है कि जो ब्याज आज होगा ना, वही ब्याज 50 साल बाद होगा। तो जो ब्याज 3 साल पहले रहा होगा वही ब्याज अब है 1200 रुपए। तो अब एक चीज बताइए कि 1200 रुपए कितने साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज, क्योंकि 3 और 4 के बीच का अंतर कितना है, 1 वर्ष का अंतर है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है आपका, 1200 रुपए। तो 3 साल में उसने कितना ब्याज कमाया होगा, 3 साल में ब्याज कमाया होगा उसने 3600 रुपए। कितना साथियों, 3600 रुपए। अगर 1 वर्ष में ब्याज कमाता है 1200 रुपए, तो इसका मतलब है 3 वर्ष में ब्याज कमाता है 3600 रुपए। 3 वर्ष में कितना कमाता है साथियों, 3600 रुपए। तो 3 साल में अगर 3600 ब्याज कमाता है तो मिश्र धन तो आपका 16,200 ही है। तो 16,200 क्या है, मिश्र धन। और जब मिश्र धन में से आप ब्याज को निकाल दोगे तो मूलधन आता है। क्या आता है, मूलधन। तो 16,200 में से आप क्या करोगे साथियों, 3600 रुपए निकाल दोगे, 3600 रुपए निकाल दोगे। 12 में 6 गए 6, यहाँ रह गए 5, 5 में 3 गए तो 2 और यहाँ वही को 1। ठीक है साथियों, दोनों 0, यहां से यहाँ कैरी ले लिए 12, 12 में 6 का 6 और यहाँ 5 बचा, 5 में 3 गए 2 और 1, 12,600 रुपए। तो वो धन क्या था, 12,600 रुपए था। आप यहां से भी निकाल सकते हो कि 12,000 रुपए 4 साल में कितना हो गया होगा, 4800 रुपए हो गया होगा। 4800 होने का मतलब है कि 17,400 में से क्या घटा दो आप, 4800 घटा दो, तब भी आ जाएगा 0, 0, 14 में 8 के 6, यहाँ रह गया 5, सॉरी 6, 6 में 4 गए 2 और 1, 12,600। यहां से भी आ जाएगा। ठीक है साथियों, दोनों से आ जाएगा निकल के। तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। साधारण ब्याज के एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मिश्रधन 4 वर्ष बाद 13,200 रुपए और 8 वर्ष बाद 16,400 रुपए होता है। तो उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 से 1/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साथियों क्या दे रखा है आपको कहा है कि 4 वर्ष का जो है ना, 4 वर्ष का जो बन रहा है धन, 4 वर्षों में जो धन हो जाता है वो 13,200 हो जाता है। और वहीं फिर 8 वर्षों में जो हो जाता है, तो 8 वर्षों में हो जाता है 16,400, 16,400। तो कितने रुपए का अंतर पड़ रहा है साथियों, 0, 0, 4 में से 2 के 2 और 16 में से 13 के तो 3, 3200 रुपए साथियों, 3200 रुपए बन रहे हैं। कितने साल का अंतर है साथियों, 4 वर्ष का। तो 4 वर्ष में कितना बनता है साथियों, 3200। अब एक फायदा और देखिए, यहाँ भी 4 साल के आ रहा है, यानी कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वरना आप ये करते कि 4 से भाग देते। तो आप 4 से, अब देखिए 4 से भाग दोगे तो 1 साल का कितना आता है, 800 आता है, पर जरूरत नहीं है करने की।
एक साल का तो एक यूनिट की वैल्यू जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि एक यूनिट की वैल्यू निकालो, खुद ही 4 साल दे रखा है। तो 4 वर्ष का ब्याज 3200 रुपए। तो आप इस वाले ब्याज में से अगर 3200 घटा दो तो क्या निकल के आ जाएगा आपका? मूलधन निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा साथियों? मूलधन। तो 13,200 में से अगर आप 3200 निकालते हो तो कितना आ जाता है आपका? यह आता है आपका 10,000। 10,000 रुपए वो राशि थी। वो राशि कितने रुपए थी साथियों? 10,000 रुपए थी। अगर वो राशि 10,000 रुपए थी तो 10% के रेट से और इतने समय में कितनी हो जाएगी उस आगे करते हैं साथियों। 10,000 रुपए के रेट से कितने समय में? 3 5 या 15 16 बटे 5 वर्ष में। और कितना समय कितना रेट है साथियों? 10%। तो 10 गुणा 16 बटे 5 और बटे में 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गई। 5 से 2 बार गया। 16 दूनी 32 और 32 की गुणा 100 में करोगे तो 3200। तो कितना ब्याज बनता है साथियों? 3200 रुपए ब्याज बनता है उस धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 से 1/5 वर्ष में 3200 रुपए ब्याज बनता है, जो कि आपका पहला वाला ऑप्शन होगा। जो कि आपका कौन सा होगा? पहला वाला ऑप्शन होगा। ठीक है साथियों, चलिए साथियों आगे कर चलते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित राशि 2 साल बाद 4620 रुपए हो जाती है और उसी दर पर 2.5 साल बाद 4725 रुपए हो जाती है। तो प्रतिवर्ष प्रति दर ज्ञात कीजिए, यानी कि कितने रुपए का रेट है वो बताना है आपको। देखिए साथियों, पहले क्या हो रहा है? 2 साल में कितनी हो रही है राशि? 2 साल में राशि हो जाती है आपकी 4620 2 साल में। और वहीं फिर आपसे कहा गया कि 2.5 वर्ष में कितनी हो रही है? तो 2.5 वर्ष में हो जाती है आपकी 4725। कितनी हो जाती है? 4725। दोनों का अंतर कितना है? तो दोनों का अंतर है 5 में से 0 गई तो 5, 2 में से 0 गई तो सॉरी 2 में से 2 गया तो 0 और 7 में 6 गया तो 1। यानी कि 1/2 वर्ष में कितना आता है साथियों? 1/2 वर्ष में आता है 105। 1/2 वर्ष में कितना ब्याज बन के आता है? 105। तो आप ये कहोगे अगर 1/2 में आ रहा तो इसका मतलब 1 साल में कितना आएगा? तो 1 साल के लिए क्या करोगे? आधे का ये होता है तो आधे का दूना करोगे तो 1 बन जाएगा। तो 1 साल में कितना आएगा? तो ये कहोगे सर 1 साल में आएगा हमारा 210 रुपए। तो अगर 1 साल में 210 आता है तो ये तो 2 साल का है। कितने साल का है? 2 साल का। तो आपको तो 2 साल का बताना पड़ेगा। तो 2 साल में कितना हो जाएगा? इसी का दुगुना कर दीजिए, 420 रुपए। 420 रुपए। या आप यही जानते थे कि भाई आधे साल का दे रखा है तो 1 साल में आधे साल का मतलब छमाही, एक छमाही का एक 6 महीने का आपको ब्याज दे रखा है। तो 2 साल में तो 4 छमाही बनेंगे। कितने? 4 छमाही। तो आप 4 से यही गुणा कर देते, 2 साल का डायरेक्ट निकल के आ जाता। आप यही क्या कर देते? 4 से गुणा कर देते तो ये भी क्या आ जाता है? हाँ, 2 साल का निकल के आ जाता है। कितना? 420 रुपए। कितना आ जाता है साथियों? 420 रुपए। तो 420 रुपए क्या कब का है? 2 साल का ब्याज। तो 420 रुपए 2 साल का ब्याज है साथियों। तो आपको बताना क्या है? दर बताना है। अब आपके साथ ब्याज आ चुका है साथियों। अब पहले आपको प्रिंसिपल पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए साथियों? प्रिंसिपल। तो आप प्रिंसिपल निकालोगे। तो 4620 में से कितना घटा दोगे? 420 घटा दोगे। तो ये 0, ये भी 0, 6 में 4 गए 2 और 4। कितना हो गया प्रिंसिपल? 4200। 4200 तो मूलधन हो गया, 420 आपका ब्याज हो गया। अब 4200 420 हो गए। तो आपको क्या बताना है? समय बताना है साथियों। क्या बताना है आपको? सॉरी, दर बताना है। दर बताना है। तो कितना होता है ब्याज? 420 गुणा 100 और वो क्या है आपका? 4200 था ना? क्या था साथियों? 4200। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल होगी साथियों और 42 से गया आपका 10 बार। तो कितना आ गया? 10% मिस्टेक हो। अच्छा वो रह गया अभी। समय कितना था? 2 साल। ठीक है साथियों। और 2 से गया 5 बार। कितना दर आ गया आपका? 5%। कितना आ गया साथियों? 5%। देखते हैं फिर एक बार। 2 साल में कितना हो रहा था साथियों आपका? 4620 रुपए। तो 2.5 साल में कितना हो जाता था? 4725 रुपए। दोनों का अंतर कितना साथियों? 105 रुपए। अगर 105 रुपए किस कब का था? आधी साल का। और आपको कितने बतानी थी? 2 साल की। तो 2 साल में कितनी बार आधी साल आएगी? 4 बार।
तो इस यहाँ का कर दिए 4 से गुणा कर दीजिए और इधर भी 4 से, तो 2 से 2 गया, कितने आ गए 2 वर्ष। ये क्या बन गया आपके 2 वर्ष। आधी साल में आप 4 से गुणा कर देते हो तो 2 साल आ गए। और 105 को 4 से गुणा करा तो कितना बन गया 420। ये क्या आ गया आपका 420 आ गया आपका ब्याज। अगर 420 रुपये आपका ब्याज आता है कब का 2 साल का, तो 2 साल में 420 तो ब्याज ही हो गया। और मिश्र धन कितना 4620। अगर 4620 में से आप 420 घटा देते हो तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, ये निकल के आ जाएगा आपका मूलधन। क्या निकल के आ जाएगा साथियों मूलधन। मूलधन कितना होगा आपका 4200। अब आपको बताना है आपका रेट। तो रेट के निकाल करते थे R = SI × 100/P × T। तो कितना था SI कितना था 420 गुणा 100 बटे प्रिंसिपल कितना आता है 4200 और गुणा समय कितना था, कितने समय की बात थी ये बात थी आपकी 2 साल की। तो यहाँ 2 हो गया, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गई और 42 से ये गया 10 बार और 2 से गया 10 5 बार, जो कि 5% हो गया। ठीक है साथियों, चलिए साथियों आगे चलते हैं। एक बैंक में साधारण ब्याज पर निवेश, निवेश है मिस्टेक इसमें साथी, निवेश की गई कोई धनराशि 3 वर्ष की अवधि में 944 रुपए हो जाती है, जबकि 7 वर्ष की अवधि में यह धनराशि 1136 रुपए हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करो। ये कह रहा है साथियों कि कोई उसी टाइप पे चल रहा है ये भी कि 3 वर्ष में कोई धनराशि क्या हो जाती है 944 हो जाती है और 7 वर्ष में क्या हो जाती है 1136 हो जाती है। ठीक है साथियों, तो क्या हो रहा है 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 वर्ष में हो रहा है 944 रुपए और 7 वर्ष में कितना हो रहा है साथियों, 7 वर्ष में हो रहा है 1136 रुपए। अंतर ज्ञात कर लीजिए कितने का अंतर, यहाँ अंतर कितने का 4 वर्ष का। यहाँ कितने का अंतर है, तो यहाँ अंतर हो रहा है आपका 6 में से 4 गए तो 2 और 13 में से इधर से इधर क्या ले लोगे 13 हो जाएगा, 13 में से 4 गए तो 9 और यहाँ 10 बचे, 10 में से 9 गए तो 1। कितना हो रहा है साथियों 4 वर्ष में कितना हो जाता है 192 रुपए। 4 वर्ष में कितना हो रहा है साथियों 192 रुपए हो रहा है। अगर 4 वर्ष में 192 रुपए हो रहा है तो आपको पता करना होगा 3 वर्ष का। कितना वर्ष का साथियों 3 वर्ष का। तो 4 से कैंसिल करिए, 4 चौक 16 और 4 वट्टे 4 चौक 16, 3 बचा, 4 वट्टे 32 और 48 की गुणा 3 में करोगे कितना हो जाएगा साथियों, 48 की गुणा 3 में करोगे 48 × 144, 3 वट्टे 24, 3 चौक 12 तो 14, 144 रुपए का हो गया साथियों 3 साल का ब्याज हो गया। तो 3 साल का ब्याज अगर 144 रुपए हो गया तो आप क्या करोगे 944 में से 144 निकाल दो, क्योंकि ये 3 साल का मिश्र धन है और ये 3 साल का ब्याज है। अगर 3 साल के मिश्र धन में से 3 साल का ब्याज घटा देते हो तो ये मूलधन आता है। क्या आता है मूलधन। तो अगर आप इस 144 को निकाल दोगे तो कितना बचा साथियों 800 बचा। कितना बचा 800 और ये 800 क्या है आपका 800 आपका क्या साथियों ये ब्याज है, सॉरी मूलधन है। क्या साथियों मूलधन। तो 800 आपका आ गया मूलधन। पर आपसे पूछा है दर। क्या पूछा है दर। ध्यान रखना जो टाइमिंग थी वो 3 वर्ष की है और ब्याज कितना बनना है 3 वर्ष में 144। ठीक है साथियों, यहां से आगे करेंगे इस तरीके से। ₹144 आपका ब्याज बना था गुणा 100 और राशि कितनी थी 800 रुपए और समय कितना था 3 वर्ष। तीनों जीरो से तीनों जीरो कैंसिल होगी, सॉरी दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल होगी साथियों। और 8 से कितनी बार गए 18 बार और 3 से कितनी बार गए 6 बार। तो 6% क्या आ गया आपका साथियों ये रेट आ गया। 6% क्या आ गया साथियों आपका रेट आ गया। ये आपका 6% आ गया जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट चलते हैं। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9000 रुपए की राशि 3 भागों में 3%, 4% और 6% की दर से निवेश करता है और 1 वर्ष के अंत में उसे 3 क्या लिखा है 3 पार्ट्स में साथियों मिस्टेक है इसमें। 3 व्यक्तियों में समान ब्याज, अच्छा 3 केसेस हैं। 3 केसेस में समान ब्याज प्राप्त हुआ और 6% पर निवेशित राशि कितनी होगी। 6% वालों को पूछा है साथियों। तो क्या कह रहा है SI एक तो होता है आपका पहले जो ए को मिलता है वो मिलता है 3%। कोई ए नाम का व्यक्ति है या आप कोई भी ले लीजिए, डी ले लीजिए, कोई डी नाम का व्यक्ति जिसको 3% का ब्याज मिल रहा है बराबर है सब एक दूसरे के साथियों। दूसरा कोई टी नाम का व्यक्ति है जिसको कितना मिलता है 4% और तीसरा कोई
एच नाम का व्यक्ति है, मेरे नाम से ले लीजिए चलो अक्षर से, जिसको वो लेता है 6% से। ठीक है साथियों, अब इनका क्या करोगे आप, एलसीएम लोगे तीनों का, रेशो में लोगे इस अनुपात में। तो 3, 4 और 6 इनका रेशो कितना हो जाएगा, सॉरी एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 4, 6 का। तो इन 3 और 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा साथियों 12। कितना हो जाएगा 12। अगर एलसीएम इनका 12 आ गया तो ये कहोगे इसको कितना मिला, इसको मिला साथियों 4, इसको कितना मिला, तो इसको मिला साथियों 3, क्योंकि 4 से 12 कितनी बार कटेगा 3 बार, और 6 से 12 कितनी बार कटेगा 2 बार। तो ये टोटल धन कितना था आपका 4 और 3 7 तो 9, टोटल धन था आपका 9 रेशो में, आपका टोटल धन था 9। अगर 9 आपका टोटल धन था तो क्वेश्चन के हिसाब से तो 9,000 रुपए। तो ये 9 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करते हैं साथियों, ये 9 यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं 9,000 रुपए को। 9 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं साथियों 9,000 रुपए को। और आपको कितने यूनिट बतानी है, आपको बताने 2 यूनिट, क्योंकि आपको 6% वाले का पूछा है, और 6% वाले का कितना है, 6% वाले का है 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो एक अगर 9 यूनिट बराबर 9,000 है तो 1 यूनिट बराबर कितने हो गए 1,000 रुपए। तो 2 यूनिट के कितने हो जाएंगे साथियों 2,000 रुपए। 2 यूनिट के हो जाएंगे आपके 2,000 रुपए। तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा, ए वाला। 2,000 रुपए होंगे साथियों, कितने होंगे 2,000 रुपए। ठीक है साथियों, चलिए साथियों आगे चलते हैं। 27,000 रुपए की राशि 2 भागों में ए और बी में इस तरह विभाजित किया गया है कि 2 साल और 4 साल बाद ए और बी पर प्रति वर्ष 15% की दर से साधारण ब्याज बराबर है। तो ए और बी पर एक साथ कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है साथियों, ये 27,000 रुपए है। तो 27,000 रुपए है तो कितने कितना रेट है साथियों 15% है, और दूसरा कितना है, अच्छा 15% पे ये दोनों को, अच्छा 2 साल के लिए और 4 साल के लिए। तो क्या करेंगे, ये 27,000 रुपए है साथियों आपके। कितने रुपए थे आपके 27,000 रुपए थे। और ये कहना चाह रहा है कि जो 27,000 रुपए था ना, वो 27,000 रुपए इस तरह कर दिए गए कि एक को तो 2 भागों में बांट दिया गया उन 27,000 रुपए को। एक को तो 4 साल के लिए दे दिया गया, कितने समय के लिए दे दिया गया 4 साल के लिए, और एक को दे दिया गया 2 साल के लिए। जिसको 2 साल के लिए दिया गया वो एक व्यक्ति था और जो एक बी वाला। तो इनको इस तरीके से दे दिया गया 27,000 रुपए को 15% पर। किस पर दे दिया गया 15% पर। तो हमें यह बताना कि इन दोनों ने कुल कितना ब्याज चुकता किया होगा। ठीक है साथियों, तो पहले ए वाले को कितने दिया साथियों 4 साल के लिए, कितने साल के लिए 4 साल के लिए, सॉरी 2 साल के लिए, कितने साल के लिए दिया 2 साल के लिए। और किस रेट से दिया साथियों, ये रेट दिया आपका 15% की रेट से। और ये ब्याज क्या है आपस में बराबर है साथियों। दूसरा किसको दिया है बी को, किस रेट से दिया है, बी को दिया है आपका 4 साल के लिए 15% की रेट से। ठीक है साथियों, तो ये हो जाता है आपका 30%। ए को कितना मिला 30% और बी का कितना हो गया 60%। तो दोनों का रेशो, दोनों का अगर 60%, तो ये तो अनुपात कितना हो गया साथियों, इनका अनुपात तो ये आ गया, ए को तो मिला 1 और बी को मिला 2। ठीक है साथियों, तो ये आप निकालोगे इनका रेशो में, A/B बराबर हो जाएगा 2/1। ठीक है साथियों, टोटल धन था आपका 9,000 रुपए। अगर टोटल धन आपका 9,000 रुपए था तो कुल धन टोटल 9,000 रुपए था, तो इसमें कितना यूनिट आ रहा है, इसमें आ रहा है आपका 2:1। कितना आ रहा है 2:1। तो 2 यूनिट तो मिला आपको ए को और 1 यूनिट मिला आपका बी को। 2 यूनिट किसको मिला है, ए को मिला है, और 1 यूनिट मिला है आपको आपके बी को। किसको मिला है, बी को। तो टोटल कितना हो गया 3 यूनिट, और यहाँ कितना यूनिट दिखा रहा है, सॉरी कितने दिखा रहा है 27,000 रुपए। तो 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करता है 27,000 रुपए को। 3 यूनिट रिप्रेजेंट करता है आपका 27,000 रुपए को। और आपसे पूछा क्या, इन दोनों का ब्याज पूछा है कि दोनों का क्या बनेगा। ठीक है साथियों, चलिए यहां तक का रफ करते हैं, नोट कर लीजिए पहले। ठीक है साथियों, चलिए ठीक है साथियों, चलिए कितना था 2 और 1 रेशो था, तो एक का था ए और बी, इनका था 2:1। अब अगर टोटल बात करें तो ये कहेंगे कि ए को कितना मिला, तो ए को मिला 27,000, कुल है कितना आपका 3, ए को मिला
9,000 बार गया तो ए को मिला 18,000। ए को कितना मिलता है साथियों? 18,000। और बी को कितना मिलता है? बी को मिलता है 27,000 बटे 3 गुणा 1 रेशो में 1। 3 से कितनी बार गया? 9 बार। ए को मिलता है 9,000 रुपये, सॉरी बी को मिलता है 9,000 रुपये। ये रेशो में होते हैं साथियों, जरा ना 2 रेशो 1। तो ये ए को बी को कितना मिलता है? 9,000 रुपये। अब ब्याज पूछा है, क्या पूछा है? कुल कितना ब्याज मिला। ब्याज तो दोनों का बराबर है, किसी एक का निकाल दीजिए और जो आवे उसी का दुगुना कर दीजिए, कोई दोनों का बताना है तो किसी भी एक का ब्याज निकाल लीजिए। ठीक है साथी, या तो ए का निकाल लीजिए, बी का निकाल लीजिए, जो भी आता है उसका क्या कर दीजिए? डबल कर दीजिए, क्योंकि दोनों का पूछा है उसने। ए और बी को कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो या तो इसका निकाल लीजिए या इसका निकाल लीजिए, जो आप किसी एक का निकालो और उसका क्या कर दीजिए? 2 गुना कर दीजिए साथियों। ठीक है, यहां तक नोट हो गया होगा सभी का। चलिए साथियों आगे चलते हैं। तो हम ए का निकाल लेते हैं। ए को कितना राशि थी? 18,000। कितना समय था? 2 साल। और कितना रेट है आपका? 15%। और इसी का क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। इसी का साथियों क्या कर देंगे? हम डबल कर देंगे। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म होगी, ये होगा 180 गुणा 30। और उसी का क्या करना है? हमको डबल करना है। तो 180 गुणा 30 कितना हो गया साथियों? 0 0 18 3 54, 5400 रुपये हो गया। और उसका क्या करना है? फिर डबल करना है। तो 5400 का डबल कितना होगा? 10,800। 10,800 रुपये दोनों को राशि का भुगतान करना पड़ेगा, जो कि बी वाला ऑप्शन है। कौन सा वाला ऑप्शन है साथियों? बी वाला ऑप्शन है। ए को अब इसको कितना मिलता है? ए को कितना मिलता है? 5400 रुपये। उसी का डबल कर दो, क्योंकि दोनों का धनराशि तो बराबर है ब्याज की। तो 10,800 टोटल मिलती है, जो देगा किसको? जो ए और बी दोनों मिलकर कुल धनराशि देंगे वो 10,800 होगी आपकी। कितनी होगी साथियों? 10,800 होगी। चलिए साथियों आगे चलते हैं। एक्स रुपए को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना रुपए, ये क्या लिखा है यहाँ? वाई है, मिस्टेक है यहाँ। वाई रुपए को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त हो सकता है। साथ ही ये कोई एक्स और वाई रुपए हैं, एक्स और वाई रुपए दिए गए हैं, यानी कि जो मूलधन दिए गए हैं एक्स और वाई, उन पे क्या करते हैं? 9% के रेट से 7 साल के लिए दिया जाता है, और एक पर 5.25% के रेट से 16 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो उनका अनुपात पूछा है कि इन दोनों का रेशो कितना है। क्या पूछा है साथियों? रेशो पूछा है। तो एक्स पर कितना रेट है साथियों? एक्स पर है 9%। कितने समय के लिए? 7 साल के लिए। और दोनों क्या एक दूसरे के बराबर है। वाई गुणा कितना परसेंट है? 5.25%। और कितना समय? 16 वर्ष बटे 100। ये 100 से 100 तो आपका क्या हो गया साथियों? कैंसिल हो गया। ठीक है साथियों, ये कितना हो जाएगा? 9 सत्ते 63, एक्स गुणा 63। ये कितना हो जाएगा? 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, और 16 पंजे 80 और 4 84। कितना हो गया साथियों? 84 हो गया। ठीक है साथियों, अब इनका रेशो ले लीजिए। तो x अपॉन वाई बराबर 84 अपॉन 63। 21 चौक 84 और 21 तिया 63। तो कितना आ गया? 4:3 आ गया, जो कि आपका कौन सा वाला ऑप्शन है? बी वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है साथियों? बी वाला ऑप्शन। 4:3, 4:3 बी वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा। ठीक है साथियों, चलिए एक और एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्स रुपए हैं जो वाई % से 7 वर्ष के लिए दिए जाते हैं, तो एक्स गुणा 9 गुणा 7/100 बराबर वाई रुपए हैं जो कि इतने रेट से दिए जाते हैं, 5.25% गुणा 16, और नीचे क्या है? 100। और 100 से 100 क्या हो जाते हैं साथियों? कैंसिल हो जाते हैं। तो एक्स गुणा 63 हो गया बराबर वाई गुणा इसकी गुणा कर दी, आसानी से गुणा हो जाएगी। देखिए साथी कैसे करते हैं? 16 पंजे 80, हासिल लगे 8। कितने हासिल लगे? 8। 16 दूनी 32, 32 और 8 40। 40 का क्या हो गया? 0। 40 का क्या हो जाता है साथियों? 0 हो जाता है। फिर हासिल लगे 4, 16 पंजे 80 और 4 84। दशमलव के बाद कितनी भी जीरो हो उनका कोई महत्व नहीं होता है। तो ये हो गया 84 और इनका हो गया 63। एक्स अपॉन
वाई, एक्स अपॉन वाई ये होगा 84/63। 21 से 84 4 बार गया, 21 से 63 3 बार गया, तो ये आपका आ गया रेशो 4:3 यानी कि 4:3, जो कि आपका कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है, बी वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। मुकेश ने 9300 रुपए की धनराशि 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी। उसने पहले वाला पर 5% वार्षिक और दूसरे वाले पर 8% वार्षिक ब्याज दर से ब्याज अर्जित किया। उसने 4 साल बाद ब्याज के रूप में 2400 रुपए अर्जित किए। 5% ब्याज दर से उधार ली गई धनराशि से अनुपात कितना होगा, ये पूछा है आपसे कि जो आपको 5% की जो धनराशि लिया गया था उसका उनका अनुपात कितना है, इन दोनों का अनुपात पूछा गया है साथियों। तो क्या करेंगे, 9300 रुपए थे साथियों, आपके कितने रुपए थे, 9300 रुपए, वो 2 भागों में डिवाइड कर दिए गए। एक को कितना दिया गया 5% और दूसरे को दिया गया साथियों 8%। ये था साथियों। आपने परसेंटेज में कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के कि बिल्ली और कुछ कुत्ते होते हैं, कुछ बिल्ली, उस तरीके के जो क्वेश्चन परसेंटेज में निकालते हैं, इस तरीके से करेंगे कि इतनी बिल्लियां होती हैं, इतने कुत्ते होते हैं, 5 बिस्कुट बिल्ली खाती है, 7 बिस्कुट कुत्ता खा लेता है, उनके इतने सिर होते हैं, टोटल इतने उनके पैर होते हैं, तो उनकी संख्या बताओ। तो उसमें क्या करते हैं, उसी का तरीका अपनाएंगे किसी। देखिए साथियों, देखिए ये 9300 रुपए को हम इस तरीके से लिखेंगे, बराबर बराबर लिख लीजिए 5% और इसे लिख लीजिए 5% प्लस 3%। ठीक है साथियों। अब आप ये कहोगे 2400 जो रुपए है ना, ये तो 4 साल बाद हो रहे हैं। कितने साल बाद हो रहे हैं, 4 साल बाद। हम एक ही पता करेंगे 1 साल में कितना बढ़ रहा है। अगर 1 साल में हम पता करेंगे तो 2400/4, 1 साल में कितना बढ़ रहा है साथियों, 600 रुपए। कितना बढ़ा है, 600 रुपए। तो आप कहोगे कि 1 साल में तो कितने इंक्रीज हो रहे हैं, 600 रुपए इंक्रीज हो रहे हैं। 1 साल में कितने इंक्रीज हो रहे हैं, 600 रुपए। तो आप पहले 9300 का क्या पता करोगे, 9300 का पता करोगे आप 5%। कितना साथियों, 5%। 5 15 और 5 45 और 1 46, कितना हो गया साथियों, 465। तो 465 तो वही है जो 5% वाले हैं। ठीक है साथियों, 465 इनको घटा दीजिए, 600 माइनस 465 कितने बचे, 10 में 5 के 5, 9 में 6 के 3 और 5 में 4 के 135। कितने बच्चे साथियों, 135। अब 135 किसके वजह से बचे हुए हैं, इन 3% की वजह से। किसके वजह से साथियों, इन 3% के वजह से। अब ये 3% किसका 3% है, ये बी वाले का। इसको ए ले लीजिए और इसको बी ले लीजिए। अब बी का 30% जो है, जो बी का 3% है वो कितना है, 135 है साथियों। बी का 3% कितना है, 135 है। तो बी का 3% 135 है। तो साथियों इधर का रफ कर देता हूं। जो बी का 3% है वो किसके बराबर है, तो बी का 3% है साथियों 135 के बराबर। किसके बराबर है, 135 के बराबर। तो v इंटू 3/100 बराबर है 135 के। तो कितनी बार जाएगा, 3 से जाएगा आपका 45 बार। 3 चौक 12, 1 बचा, 3 पंजे 15। और इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 45 गुणा 100 में करोगे तो बी बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 45। तो 4500 रुपए तो किसको मिले हैं, 4500 रुपए मिले हैं आपके बी को। अब टोटल 9300 है, अगर उस एक को मिल जाए 4500 तो दूसरे को शेष ही मिलेंगे जितने बचे होंगे। भाई एक को अगर 4500 मिलते हैं तो दूसरे को जो शेष बचे वही तो मिलेंगे। तो आप ये कहोगे सर 9300 तो टोटल थे, उनमें से अगर 4500 इनको मिले तो घटा दो, पता चल जाएगा कितना मिले। हाँ बिल्कुल, 0 0, 13 में से 5 गए तो 8, 9 में यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 4 गए तो 4। 4800 रुपए मिले हमारे एक भाई साहब को। एक भाई साहब को कितने मिले, 4800 रुपए। तो ए भाई साहब को 4800 मिल गए और बी भाई साहब को कितने मिल गए, 4500 रुपए। ठीक है साथियों, चलिए अब इनको रेशियो निकालते हैं। यहां तक नोट कीजिए पहले। ठीक है साथियों, चलिए रफ करते हैं। ए अनुपात बी है। ए को कितने मिले, 4800 और बी भाई साहब को कितने मिले, 4500। तो आप कहोगे सर दोनों जीरो से तो दोनों जीरो कैंसिल हो गई और 15 से जाता है 3 बार और 15 से पर ये तो उसमें दे रहा है बड़ी में। अच्छा 4800
और ये 4500। आप इसको 3 से काटोगे, 3 से गया 16 बार और 3 से गया 15 बार, रेशो आगा आपका 16:15, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन। तो किस अनुपात में मिले इनको? इनको मिले हैं 16:15 में, 16:15 मिले इनको। ठीक है साथियों। अच्छा मुकुल है, मुकुल ने 93 से 82 दिए 2 भागों में।